için var olacağım. Abi yok yok. Ana etme! Öldürme babam. Öldürme. Bayram işte 10 gün oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ateşim var yanarsa. Hiç merak etme. Hallettin. Ben de Allah nasıl olsun. Yaramama bakmak. Sen biliyorum. Allah sana bir şey olursa izin vermeyeceğim için. Dersim varken ismi kalmasın başlasın. Göreceksin. साक्रुलुश उस्मान 181वां एपिसोड बाला खातून का रहस्यमय मुकद्दर की क्रुलुश उस्मान का 181वां एपिसोड जैसे ही अनाउंस हुआ, फैंस की बेचैनी बढ़ गई। खासकर बाला खातून के साथ होने वाली घटनाओं ने सबको गहरी सोच में डाल दिया। क्या बाला खातून वाकई इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं या ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है? उस्मान बे का दर्द, बाला खातून का गायब होना और दुश्मनों की साजिशें, ये सब इस एपिसोड को एक नए मुकाम पर ले जाती हैं। आइए हर सीन को तफसील से समझते हैं। कमे आन करी ही। पहला सीन, उस्मान बे का बेबस चीखना। पहला सीन शुरू होता है उस्मान बे के भागते हुए, घबराए हुए चेहरे से। वो उस जलते हुए झोपड़े की तरफ भागते हैं जहां से धुआं उठ रहा है। उनके चेहरे की बेचैनी और डर देखकर साफ महसूस हो रहा है कि उनके दिल में किसी बड़े हादसे का खौफ है। झोपड़ा धुएं और आग की लपटों में घिरा हुआ है।
उस्मान बे आग की लपटों के सामने खड़े होकर बेताबी से झोपड़े को देखते हैं। उनकी आंखों से छलकता दर्द ऐसा था कि देखने वाले भी सहम जाए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिससे उनका दिल और ज्यादा घबरा गया। वो जलते हुए मलबे में अपने हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगते हैं। क्या उस्मान बे को वहां बाला खातून का कोई निशान मिला? इस सीन में सस्पेंस अपने चरम पर है। आग बुझने के बाद उस्मान बे की आंखों में मायूसी और दुख की गहरी परछाई साफ दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर बाला खातून वाकई झोपड़े में थीं, तो उनका कोई निशान क्यों नहीं मिला? सबा। दूसरा सीन, हलीमे खातून का रहस्यमय रुख। आग की इस घटना के दौरान हलीमे खातून का बर्ताव सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो वहां मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने आग बुझाने या किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। वो बस खामोशी से सब कुछ देखती रहीं। उनकी खामोशी कई सवाल खड़े करती है। यहां दो बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं। एक, हलीमे खातून का छुपा हुआ प्लान। हो सकता है कि हलीमे खातून ने बाला को बचा लिया हो और उसे कहीं छुपा दिया हो, लेकिन वो इसे फिलहाल छुपा कर रखना चाहती हो ताकि अपने दुश्मनों को गुमराह कर सकें। दो, अंदरूनी जंग। हो सकता है कि हलीमे के दिल में बाला के लिए नफरत और मोहब्बत के जज्बात एक साथ चल रहे हों। वो खुद नहीं समझ पा रही हो कि क्या करें। यह सीन आगे आने वाले एपिसोड्स में हलीमे खातून के असली इरादों को सामने लाने का इशारा करता है। जज्जा। तीसरा सीन, बेगम खातून की चालें। बेगम खातून पहले भी बाला खातून के खिलाफ साजिशें रच चुकी हैं। इस सीन में शक की सुई सबसे ज्यादा बेगम खातून पर जाती है। आग की इस घटना के पीछे उन्हीं का हाथ होने की संभावना ज्यादा लगती है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बेगम खातून के आदमी ने बाला खातून को बचाकर कहीं छुपा दिया है? अगर ऐसा हुआ है, तो वो इसे कब और कैसे सामने लाएगी? एक और चौंकाने वाली बात, उस्मान बे को जो जली हुई लाश मिली, वो किसकी थी? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्या ये लाश बाला खातून जैसी दिखने के लिए वहां रखी गई थी? अहासाई। चौथा सीन, उस्मान बे का नया साथी। इस एपिसोड में सबसे बड़ा सरप्राइज उस्मान बे के एक नए साथी के आने का इशारा था। एक सीन में उस्मान बे को दूर किसी पहाड़ी इलाके की तरफ जाते हुए दिखाया गया। वो किसी को खोज रहे थे। क्या ये नया किरदार वही है जिसने बाला खातून को बचाया? अगर हां, तो ये किरदार उस्मान बे के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पांचवां सीन, तारीखी हकीकतों की झलक। अगर हम तारीखी हकीकतों की बात करें, तो बाला खातून का इंतकाल 1224 के बाद हुआ था। लेकिन फिलहाल कहानी 133 से 116 के दौर में चल रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि बाला खातून अभी जिंदा हैं और यह मौत का सिर्फ एक नाटक है। अगर बाला खातून वाकई मर गई होती, तो इसका अंजाम ज्यादा बड़ा और इमोशनल दिखाया जाता। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बाला खातून की मौत का सच कुछ और ही है। छठा सीन, कबीला वापस लेने की कसम। आखिरी सीन में उस्मान बे को कबीले की सरहदों पर खड़ा दिखाया गया। उनके साथ उनके बहादुर अल्प भी मौजूद थे। उस्मान बे के चेहरे पर गुस्सा और इरादा साफ झलक रहा था। उस्मान बे की कसम, बाला खातून की तदफीन तब तक नहीं होगी जब तक हम अपना कबीला वापस नहीं ले लेते। ये अल्फाज हर किसी के दिल को छू गए। लेकिन इन अल्फाज में छुपा हुआ इशारा कुछ और था। क्या उस्मान बे को यकीन है कि बाला खातून जिंदा हैं, या फिर ये उनके दुश्मनों को गुमराह करने की एक बड़ी चाल है? हवाला, अंदाजा और आने वाले वाकयात। इस एपिसोड के बाद तीन बड़े अंदाजे लगाए जा सकते हैं। एक, बाला खातून को हलीमे या बेगम खातून ने बचाकर कहीं छुपा दिया। दो, उस्मान बे का नया साथी बाला खातून को सही वक्त पर सामने लाएगा। तीन, ये सब उस्मान बे की एक बड़ी चाल है, जिसमें उनके दुश्मन फंसने वाले हैं।